गुरुदेव ने अनुमति दी। पूरा सामान लिए भरत जी, रथ पर गुरुदेव भगवान को बिठाया, पालकी में माताओं को बिठाया। अयोध्यावासी अपने अपने वाहन पर बैठे और सबको लेकर भरत जी चले। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने सिया लखन को मनाने। राम को मनाने सिया लखन को मनाने। हाँ, राम को मनाने सिया लखन को मनाने। राम को मनाने सिया लखन को मनाने। भैया भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। बनसिया राम समुझि मन माही। बनसिया राम समुझि मन माही। सानुज भरत पया देहि जाहि। सानुज भरत पया देहि जाहि। संग साधक सिद्ध सयाने हो रामा, राम को मनाने। साधक सिद्ध सयाने हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। सिया राम को मनाने। सिया राम को मनाने। भरत जी पूरे समाज को लेकर चले। श्रृंगवेरपुर तक तो भरत जी रथ पर बैठ कर गए, परंतु श्रृंगवेरपुर में गंगा जी को पार करने के बाद भरत जी पैदल पैदल चलने लगे। सेवकों ने कहा प्रभु रथ पर नहीं तो घोड़े पर बैठ जाइए। भरत जी कहते देखो मेरे भैया भी सुमंत जी के साथ अयोध्या से लेकर श्रृंगवेरपुर तक रथ पर बैठकर आए थे, इसलिए मैं बैठ गया माँ के कहने पर। परंतु गंगा पार करने के बाद मेरे भैया यहाँ से पैदल पैदल गए होंगे, और यदि भैया पैदल गए हैं तो मेरे लिए उचित ये है कि सिर भरी जाऊं उचित अस मोरा। सब ते सेवक धर्म कठोरा। भरत जी कहते हैं मैं पांव पे चल रहा हूं तो ये भी अपने स्वामी की बराबरी कर रहा हूं। देखिए कभी भी सदगुरु के घर जाना चाहिए, द्वार जाना चाहिए तो मर्यादा कहती है कि द्वार से कम 100 मीटर दूर गाड़ी से उतर जाना चाहिए। ये मर्यादा है। अपने से श्रेष्ठ के दरवाजे जाइए तो कम से कम 100 मीटर दूर गाड़ी खड़ी करिए और वहां से पैदल चलकर जाइए, यदि हाथ पांव ठीक है तो। कई लोग इस प्रकार आंधी तूफान नियर आवत है, आकर जोर से गाड़ी ब्रेक लगाते हैं गुरु जी के दरवाजे पर। गुरु जी का दरवाजा पूरा धूल से भरी गया। ये मर्यादा नहीं है। आपको एक कथा सुनाऊं।
युधिष्ठिर जी ने राजसूय यज्ञ किया। कौन सा यज्ञ? कहते हैं यज्ञ होने के बाद तनिक बूंदाबांदी होना चाहिए। यदि आपके यज्ञ के प्रारंभ में, मध्य में अथवा अंत में हल्की बूंदाबांदी हो गई, इसका अर्थ है कि देवता आपके इस सत्कर्म को स्वीकार कर लिए हैं, वो प्रसन्न हो गए। युधिष्ठिर जी ने राजसूय यज्ञ किया, बारिश नहीं भई, देवताओं ने स्वीकार नहीं किया यज्ञ। युधिष्ठिर परेशान हुआ, क्यों? कन्हैया से पूछे। कन्हैया बोले एक महात्मा है जिनको भोजन नहीं कराया गया है इस यज्ञ में, जिसके कारण देवता स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जाओ उनसे निवेदन करो। युधिष्ठिर जी गए, रथ पर बैठकर कुटिया के बाहर उतरे, जाकर पैदल दंडवत किए, निवेदन किए कि सरकार चलकर जूठन गिर जाए। महात्मा बोले मैं ऐसे भोजन नहीं करता किसी के घर में। जो मनुष्य 100 करोड़ यज्ञ का फल, कितना? 100 करोड़ यज्ञ का फल संकल्प करके मुझे देगा, मैं उसके घर में भोजन करता हूं। कितना यज्ञ? जोर से कहिए। युधिष्ठिर सोचे ये तो हमारा पहला है, ये कही रहे 100 करोड़ यज्ञ, और जब तक ये पहला भी तब पूरा होगा जब ये भोजन करेंगे। वो तो फंस गए। महात्मा ने मना कर दिया, मैं आऊंगा नहीं। वापस आए तो मां द्रौपदी ने पूछा क्या हुआ? युधिष्ठिर जी ने पूरी बात बताई। द्रौपदी मैया बोली मुझे ले चलिए, मेरे पास 100 करोड़ यज्ञ का फल है, मैं अभी संकल्प करके दूंगी। युधिष्ठिर पूछे आपके पास कहां से आ गया? बोले आप छोड़िए, आप ले चलिए मुझे। रथ पर बिठाकर युधिष्ठिर मां द्रौपदी को लेकर गए। आश्रम से बहुत दूर रथ को रुकवा करके और वहां से पैदल पैदल चलकर मां द्रौपदी गई महात्मा के द्वार पर। महात्मा ने वही बात कही, 100 करोड़ यज्ञ का जो फल देगा संकल्प करके मैं उसके घर भोजन करूंगा। मां ने कहा जल दीजिए, मैं अभी संकल्प करके देती हूं। महात्मा ने कहा आपके पास 100 करोड़ यज्ञ का पुण्य फल है? बोले है, अभी हुआ है। वो कैसे हुआ है? तब मां कहती हैं संत मिलन को जाइए, तजी ममता अभिमान। अभिमान का त्याग करके संत से मिलने पैदल जाइए। ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े, कोटिक यज्ञ समान। हम जब संत से मिलने जाते हैं पैदल तो एक एक पग पर एक एक करोड़ यज्ञ का फल प्राप्त होता है जीवन में। एक डेग पर 1 करोड़ यज्ञ का फल। मैया ने कहा मैं 100 करोड़ की बात करते मैं हजारों पग चलकर आई हूं, न जाने कई हजार करोड़ यज्ञ का फल है, उसमें से 100 करोड़ का पुण्य फल अभी आपको देती हूं। महात्मा प्रसन्न हो गए, जाकर भोजन किए और वर्षा भई। किसी भी संत के पास जाइए तो तनिक पैदल चलने का स्वभाव बने। भरत जी पैदल पैदल गए हैं, पांव में छाले पड़ गए। तीर्थराज प्रयाग से भरत जी ने कहा हे तीर्थराज प्रयाग, मैं फोटो में नहीं सही में। अब कहां घर में लाठी लौकता। लाठी को जिस प्रकार छोड़ दीजिए और लाठी खड़े खड़े गिर जाए। भरत जी राम जी की कुटिया पर जाकर खड़े खड़े गिर पड़े और बोले पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई।
लकुट कीना। भरत भैया जाकर बोले पाहीनाथ मेरी रक्षा करिए प्रभु। आश्रम के भीतर लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, प्रभु भरत भैया आपको प्रणाम कर रहे हैं। जैसे राम जी सुने दौड़ कर गए और जाकर बरबस लिए उठाई, उरलाए कृपा निहान। भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सब अपार। राम जी इतने वेग से गए हैं भरत भैया के पास, भरत जी उठ नहीं रहे थे। भगवान ने बरबस उठाया, उठाकर हृदय से लगाया। और आपसे कहूं, आप में से कोई चित्रकूट गया है? चित्रकूट बस 10-12 लोग, हम हो गए हैं। आप लोग गए हैं चित्रकूट? जब आप कामदगिरी की परिक्रमा लगाएंगे चित्रकूट में, और परिक्रमा लगाते लगाते लगभग पश्चिम दिशा में पहुंचेंगे, तो वहां राम जी की कुटिया का स्थान आज भी है। और आपसे कहूं, जिस समय राम जी ने भरत जी को गले लगाया था ना, इस प्रेम का दर्शन करके वहां नीचे जितने पत्थर थे वो सारे पत्थर मोम की तरह पिघलने लगे। पत्थर मोम की भांति पिघल गए। अब कल्पना करिए, जिस प्रेम को देखकर पत्थर पिघल गए होंगे, वहां जो मनुष्य होंगे उनकी क्या दशा हुई होगी। गोस्वामी जी अपना कलम नीचे रख दिए। राम जी जाकर पूरे समाज को लेकर के आए, और जैसे राम जी को पता चला गुरु जी के मुख से कि पिताजी नहीं रहे, भगवान बहुत रोए। यहां मैं आपसे एक निवेदन करूं, समाज में कई ऐसे भी विद्वान लोग रहते हैं कि किसी के घर कोई घटना घट जाती है ना, तो वहां प्रवचन देने चले जाते हैं। किसी घर कोई गुजर गया तो जाकर प्रवचन देते हो, किसके लिए रो रहे हो? आत्मा तो अजर अमर है, एक दिन सबको मरना है, क्यों परेशान हो? रो मत, जो आया है वो जाएगा। राजा रंक फकीर बहुत ज्ञान देते हैं। यदि आप में से ऐसा कोई है तो आज से ही ये काम बंद करिए। किसी घर कोई घटना घट जाए तो वहां प्रवचन नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं महाराज? क्योंकि दर्द उसी को होता है जिसका खोता है। जिसका खोता है उस एक गुरु जी थे। एक व्यक्ति का युवान बच्चा मर गया, तो गुरु जी जाकर उसके घर लगे प्रवचन देने। क्यों रोते हो? सबको जाना है, ऐसा वैसा, बहुत प्रवचन दिए। प्रवचन देकर गुरु जी आ गए। भैया 1 हफ्ता बाद गुरु जी की बकरी मर गई। कौन मर गया? बकरी मर गई। गुरु जी गला फाड़ फाड़ के रोए। 2-3 लोग थे वहां पर जो उस दिन वहां भी थे। उन लोगों ने कहा, गुरुजी उनका लड़का मरा था, तो आप कह रहे थे आत्मा अजर अमर है, किसके लिए रो रहे हो? आज बकरी मरी है तो आप रो रहे हैं? बोले देखो, लड़का उसका मरा था, अब बकरी मेरी मरी है। इसका मतलब जिसका खोता है उसी को पीड़ा होती। आज राम जी इतना रोए हैं कि राम जी को रोता देख पूरी सभा रोने लगी। 2 दिन बाद एक सभा बैठी है जिसमें अयोध्या से जो गए थे वही लोग हैं, राम लक्ष्मण सीता जी नहीं है। और गुरु जी ने अयोध्या वासियों से कहा, देखिए राम जी वन में रहें चाहे राम जी अयोध्या में रहें, अयोध्या के राजा राम ही रहेंगे, क्योंकि राम जीव नहीं है, राम भगवान है। हम तो कहते हैं राम की आज्ञा का पालन करने में हमारा आपका हित है। एक बात कहे भरत जी। भरत जी ने कहा, कहिए गुरुदेव। गुरु जी ने कहा, भरत जी यदि आप और शत्रुघ्न वन में रहने को तैयार हो जाएं तो मैं राम लक्ष्मण सीता को लेकर वापस अयोध्या चला जाऊंगा। भरत जी बोले, गुरु जी यदि
मेरे वन में रहने से भैया वापस चले जाएंगे तो मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ गुरुदेव, मैं 14 साल के लिए वन में नहीं रहूँगा। गुरु जी बोले फिर? भरत जी कहते हैं, कानन कराऊं जन्म भरे बासु। भरत भैया बोले गुरुदेव मैं जीवन भर वन में रहने को तैयार हूं, मैं अयोध्या की ओर लौट कर देखूंगा ही नहीं, आप अभी भैया को लेकर के चले जाइए। गुरु जी की मति हेरा गई, सबको लेकर राम जी के पास गए और जाकर बोले, राम, भरत के प्रेम ने मेरे विचार करने की शक्ति को समाप्त कर दिया है, इसलिए मैं तो कह रहा हूं राम, जो भरत जी कह रहे हैं वही कर लिया जाए। राम जी बोले, जो आज्ञा गुरु जी, जो भरत जी कहेंगे मैं भी वही करूंगा। गुरु जी ने कहा भरत जी से कि भरत, ऐसा अवसर अब दोबारा मिलने वाला नहीं है, आज जो जो कहना है अपने भैया से कह दीजिए। भरत जी खड़े हुए हाथ जोड़कर है और कहते हैं कि भैया, गुरु जी ने एक उपाय बताया है हमको, कहिए तो हम आपसे कह दें। राम जी बोले, कह दीजिए, आप जो कहेंगे भरत जी हम करेंगे। तो भरत भैया कहते हैं, हमार भैया जी हो, हमार भैया जी, हमके बने रहे दा घरे, जा हमार भैया जी, हमके बने रहे दा घरे, जा हमार भैया जी। ए हमार भैया जी हो, हमार भैया जी, ए हमार भैया जी हो, हमार भैया जी, हमके बने रहे दा। का त्याग कर देंगे, रात करने का अवसर। जानता हूं, आप चिंता न करिए, भरत वही करेंगे जो उनके भैया राम कहेंगे। भरत अपने मन से कुछ व्यवहार करने वाले नहीं है। अगला दिन हुआ, कौन कहाँ रहेगा, कौन कहाँ जाएगा, इसका निर्णय नहीं हो पा रहा। राम जी गुरु जी से कही रहे कि आप निर्णय लीजिए। गुरु जी जनक जी से बोले, जनक जी भरत जी से बोले, बेटा तुम निर्णय ले लो। भरत जी बोले, आप लोग के रहते मैं निर्णय लूंगा। राम जी ने गुरुदेव ने राम जी से कहा, राम आप निर्णय ले लो। राम जी बोले, गुरु जी आपके चरणों की सौगंध लेता हूं, आप और जनक जी जो आज्ञा देंगे मैं उसी का पालन करूंगा। कोई निर्णय नहीं ले रहा, सब मौन बैठे हैं। तब अंत में भरत भैया खड़े हुए और प्रणाम करके बोले, भैया मैं बताऊं मैं क्या चाहता हूं। राम जी बोले, कहो। भरत जी कहे, भैया जहां नाथ रख दोगे, भरत को जहां नाथ रख दोगे,
आप जब तक नहीं कहिएगा वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर ना मैं किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। न कोई उलहेगा ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। न कोई उलहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो तुम्हारी जो मर्जी। तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना मैं किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं रहूँगा। दयानाथ दयनीय है मेरी अवस्था, दयानाथ दयनीय है मेरी अवस्था। तुम्हारे ही हाथ मेरी है सारी व्यवस्था, तुम्हारे ही हाथ मेरी है सारी व्यवस्था। सहाओगे नाथ जो भी, सहाओगे नाथ जो भी खुशी से सहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, वहीं मैं चलूँगा, वहीं मैं चलूँगा।
जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। भरत भैया ने कहा प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। राम जी बोले कौन सी सेवा करना चाहते हो? भरत जी ने कहा प्रभु जीवन में श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना इससे बड़ी कोई सेवा नहीं होती। समझिएगा, पांव दबाना प्रेम भैया सेवा नहीं है। कई लोग पांव बहुत बढ़िया दबावत हैं लेकिन बात एको नहीं मानत है। का हो पांव खूब बढ़िया दबावत है लेकिन बात कोनो नहीं मानत है। अज्ञा सम न सुसाहिब सेवा सो प्रसाद जन पावै देवा। अज्ञान सम। मैं चाहता हूं आप मुझे आज्ञा दीजिए। राम जी ने भरत जी को अपने बगल में बिठाया और कहा भाई आप तो सब जानते हैं, आप पिताजी के धर्म को जानते हैं, आप मेरे धर्म को जानते हैं, आप रघुकुल की रीति को भी जानते हैं। आप लोग रघुकुल की रीति जानते हैं? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहु बरु बचन न जाहे, बचन न जाहे। कहते हैं रघुवंश की रीति है, रघुकुल की रीति है, प्राण भले चले जाए परंतु हम अपने वचन का त्याग नहीं करते। राम जी बोले भरत जी आप अपना धर्म जानते हैं, आप मेरा धर्म जानते हैं, हम तो यही कहेंगे आप अपने धर्म का पालन करिए और अपने भैया से उनके धर्म का पालन करा दीजिए। भरत जी बोले भैया मैं कोई धर्म वरम नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, मैं एक बात जानता हूं कि जीवन के अंतिम श्वास तक मुझे आपकी आज्ञा का पालन करते रहना है। आप कहिए प्रभु, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। तब अंत में राम जी ने ही कह दिया। क्या कह दिया? राम जी बोले ठीक है आप चाहते हैं कि मैं कह दूं तो चलिए हम और आप बंटवारा कर लेते हैं। आज क्या कर लेते हैं? बंटवारा शब्द सुनते भरत जी का चेहरा उतर गया। कहे भैया आप मेरे से बंटवारा करेंगे? राम जी बोले करेंगे बंटवारा, लेकिन भरत संपत्ति का बंटवारा नहीं करेंगे। हम दोनों भाई आज अपने घर की विपत्ति का बंटवारा करेंगे, हम लोग विपत्ति बांटेंगे। ये कथा कहती है माई बाप, भाई से यदि बंटवारा करना है तो संपत्ति में ना करिए, विपत्ति में करिए। क्यों महाराज? संपत्ति बांटने के लिए बहुत लोग मिल जाएंगे, विपत्ति कोई नहीं बांटेगा आपका। ग्राम चले गए, कुटिया बना के रहने लगे। रात को सोने का जब समय आया, भरत जी सोचे भैया तो मेरे धरती पर सोए होंगे, मैं सेवक हूं, सेवक को स्वामी से नीचे सोना चाहिए। तो भरत जी धरती में गड्ढा खोद के और उस गड्ढे में जाकर सोने लगे। अयोध्यावासी भरत भैया की जय जयकार करते हैं। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अयोध्या कांड की कथा पूर्ण करते हुए कहते हैं सिया राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन भरत को मुनि मन अगम जम नियम सम दम विषम व्रत आचरत को
गोस्वामी जी कहते हैं भरत जी श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से भरे हुए पात्र हैं। भरत भैया यदि जन्म न लेते तो अष्टांग योग को सबके लिए सुगम कौन बनाता। भरत जी यदि धरती पर जन्म न लेते तो कलयुग के कलमश का हरण कौन करता। और गोस्वामी तुलसीदास जी अपने लिए कहते हैं यदि भरत जी जन्म न लिए होते तो इस 60 तुलसी को हठ पूर्वक इस कलयुग में राम जी के सामने लाकर खड़ा कौन करता यदि भरत भैया जन्म न लेते तो। भरत भैया के चरित्र की फलश्रुति गोस्वामी जी कहते हैं भरत चरित करिने तुलसी जो सादर सुनहि सिय राम पद प्रेम अवश्य होय भव रस विरति। गोस्वामी जी कहते हैं भरत भैया के चरित्र को आदर पूर्वक जो सुनेगा, कैसे सुनेगा, जोर से कहिए, उसके जीवन में 2 काम अवश्य होगा। पहला होगा कि भरत जी के चरित्र को सुनते सुनते सीताराम जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा। और दूसरा होगा संसार के भवरस से मन को वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। ये भरत जी के चरित्र की फलश्रुति है। आगे की कथा अब अरण्य कांड में प्रवेश करती है। किस कांड में? अरण्य। आप लोग के आगे पीछे जगह है तो थोड़ा घुसुक जाइए। कहीं आगे पीछे जगह है, थोड़ा जहां जगह मिले थोड़ा घुसुक लीजिए। हाँ, 10, 12, 1500 लोग बैठ जाएंगे। है अरण्य कांड के प्रारंभ में एक बड़ी अद्भुत घटना घटी। चित्रकूट में एक दिन राम जी मेरी माँ का श्रृंगार करके पुष्प से, फूलों से, और माँ को नाना प्रकार का आभूषण बना के पहनाए फूलों का, और मैया के साथ राम जी स्फटिक शिला पर बैठे। चित्रकूट में स्फटिक शिला का दर्शन कौन कौन किया है? हम किए हैं। कभी जाइएगा तो वहां स्फटिक शिला है, अवश्य दर्शन करिएगा। उसी पर प्रभु माँ के साथ बैठे थे। वो आज भी है बाबूजी। पूरा देव समाज भगवान की इस लीला का दर्शन कर रहा है। उस भीड़ में देवताओं के राजा इंद्र का बेटा है जिसका नाम है जयंत, वो भी खड़ा है। जयंत सोचा कहीं भगवान पत्नी सजाएंगे। भगवान भी पत्नी सजाते हैं। नहीं नहीं, भगवान नहीं है, मैं पता करूंगा ये कौन है, इनके भुजाओं के बल का पता लगाऊंगा। और जयंत कौवा बन के नीचे आया। क्या बन के आया? कौवा। कौवा। माया का चेहरा बनाया। किसके आगे? एक स्वयं माया है और दूसरे माया के पति हैं। राम जी माया है, राम जी, सीता जी माया है, राम जी माया के पति हैं। न राम जी के आगे किसी की माया चलती है, न सीता मैया के आगे चलती है। प्रभु माँ को सजा करके माँ का अवलोकन कर रहे हैं। सीता मैया सामने जयंत को देख रही हैं। जयंत को लगा कि मैं माया का चेहरा बना लिया हूँ, कौआ बन गया हूँ, कोई नहीं पहचानेगा। तब तक सीता मैया को दिखाई पड़ा। माँ सोची ये इंद्र का बेटवा जयंत कौआ बन के कहीं घूम रहा है। माँ को जयंत दिखा। माँ सोच ही रही थी, तब तक मूर्ख आया और आकर सीता चरण चोचहते भागा। मूर्ख मेरी माँ के पांव में चोंच से मार दिया। किसने मार दिया? किसने मार दिया? जयंत ने। चोट से रक्त की धारा निकली। राम जी जान गए कौन मारा, कब मारा, कैसे मारा। भगवान समझ गए जयंत कौआ बन के मेरा बल देखने के लिए आया है। कुशा की चटाई पर बैठे थे। कुशा की चटाई से राम जी ने 2 कुशा निकाली। एक कुशा को झुका के धनुष बनाया और दूसरे को ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित करके और भगवान ने जयंत के पीछे छोड़ दिया।
जैसे जयंत ने देखा प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, चला भांच बायस भय पाया। है दौड़ा जयंत, अपना असली रूप धारण करके गया अपने पिताजी के पास, इंद्र के पास। बोला पिताजी बता लीजिए, धरि निज रूप गयो पितु पाही, राम अभिमुख राखा नहीं ताही। इंद्र ने कहा तुमने सीता जी के पांव में मार दिया चोट से, जल्दी भागो यहां से, भागो। भगा दिया। ब्रह्मा जी के पास जाकर जयंत रोने लगा। ब्रह्मा जी बोले देखो राम जी तो एक ब्रह्मास्त्र छोड़े हैं, तुम जल्दी भागो नहीं तो दूसरा हम छोड़ेंगे। दौड़ा कैलाश बाबा के पास। बाबा को पहले पता चल गया था, शंकर जी त्रिशूल लेके बैठे थे। जैसे देखे बोले आओ आओ तहरे के खोजत रहनी आओ। गोस्वामी जी बोले 3 लोक 14 भुवन दौड़ा जयंत, परंतु दर्शन करिए काहू बैठन कहा न होई। किसी ने भी त्रैलोक्य नहीं, 3 लोक 14 भुवन में जयंत को बैठने के लिए भी नहीं कहा, भाग रहा है। तभी आपको बताऊं नारद जी की दृष्टि पड़ गई किसके ऊपर? नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित्त। नारद जी की दृष्टि पड़ गई। नारद जी बोले जयंत क्यों भाग रहे हो? जयंत दौड़ते दौड़ते बोला रोकिए मत हमको, रुकूंगा तो मर जाऊंगा। बोले क्यों मर जाओगे? बोले राम जी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए, दौड़ा रहा है मुझे। आज पिताजी ने ठोकर मार दिया, ब्रह्मा जी शंकर जी किसी ने मुझे बचाया नहीं। नारद जी बोले कौन बचाएगा? राम जी जगत वाले मारते हैं तो राम जी बचाते हैं, तुमको तो रामे जी ने मार दिया है, कौन बचाएगा? लेकिन हम एक बात कहें, बचना चाहते हो? जयंत बोला इसीलिए तो भाग रहा हूं। नारद जी बोले एक काम करो, जिन राम जी ने तुम्हारे पीछे ब्रह्मास्त्र चलाया है उन्हीं राम जी की शरण में लौट कर चले जाओ। वहां चले जाओगे ना तो उनके सामने ये ब्रह्मास्त्र तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे नारद जी ने बताया जयंत लौटा, अब पहुंचा चित्रकूट, दूर से ही पांव पर गिर गया, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई त्राहि माम। राम जी बोले फिर आ गया तू, क्यों मारा सीता के पांव में? कहा प्रभु आपका प्रभाव देखना था मुझे। क्या देखना था? प्रभाव। राम जी बोले प्रभाव देखना था तो भागे क्यों? बोला प्रभु पास में प्रभाव का पता नहीं चलता है, दूर जाकर प्रभाव का पता चलता है, इसलिए मार के मैं चला गया। राम जी बोले कितने दूर तक प्रभाव दिखाई पड़ा? बोला 3 लोक 14 भुवन दिखाई पड़ा प्रभु। राम जी बोले प्रभाव देखने आए थे, दिखाई पड़ गया, अब दोबारा क्यों चले आए हो? बोला प्रभु दूर जाने से प्रभाव का पता चलता है, पास आने से स्वभाव का पता चलता है। अब मैं आपका स्वभाव देखने आया हूं। जयंत कहता है अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ दे